स्टार्ट करेंगे दोबारा। माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद है शाह खावर साहब, उनसे कानूनी राय इस पर ले लेते हैं। शाह खावर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा, आज बड़ा फैसला आया है एक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बाद जो है वो अब उनके जो नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हैं उनके मुतालिक ये फैसला और वो तमाम केसेस में बरी हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप कानूनी सतह पर इस फैसले को? शाह खावर साहब जी 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 प्लीज। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि ये एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला है। मेरे नजदीक तो ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये रूटीन मैटर है। उसकी वजह ये है कि जो हसन नवाज और हुसैन नवाज हैं वो इस केस में कभी भी पेश नहीं हुए थे और इनको उनकी गैर मौजूदगी की वजह से, पेश ना होने की वजह से एहतसाब अदालत ने इनको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया था। ठीक है। और उसमें जो कानून ये कहता है कि जिसको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया जाए उनका केस जो है वो क्लोज करके अलग कर दिया जाता है और बाकी जो हाजिर मुलजमान होते हैं उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। और जब वो इश्तिहारी मुलजमान पेश हों या गिरफ्तार करके पेश किए जाएं तो फिर उनका अलग दोबारा केस शुरू होता है। ये तो एक ज़ाब्ता फौजदारी का एक तकाजा है। ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि चूंकि इस मुकदमे में जो प्रिंसिपल एक्यूज थे वो थे मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर, उनको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया इसी केस में और उसी में ये शरीक मुलजिम थे। इन्होंने आके अपना पहले जो इश्तिहारी मुलजिम का स्टेटस था उसको सेटिस्फाइड कराया, पेश हो गए। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बरियत की दरखास्त दे दी और बरियत की दरखास्त उन्होंने इस पॉइंट पे दी कि इसमें जो मेन एक्यूज थे उसको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तो हमारे खिलाफ तो कोई केस उस तरह का है ही नहीं है। ठीक है। तो फिर उसी एनोलॉजी के ऊपर अदालतें यही करती हैं कि वो देखती हैं कि इस केस में अगर ट्रायल चलाया जाए तो उनके सजा होने के कितने इम्कानात हैं, तो वो तो इसमें नहीं है। तो इसी एनोलॉजी के ऊपर एहतसाब अदालत ने, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है कि उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं रहा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। शाह खावर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि ज़ाहिर है जैसे भी आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे इंसाफ इनका पाकिस्तान में इंतजार कर रहा था और इनको आते ही इंसाफ मिल गया। एक तरफ सजाएं होती हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहबा हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों और फिर नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हों, और इतना अरसा वो सजा काटते भी हैं और फिर वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं तो वो सजाएं खत्म हो जाती हैं। तो सर वो कौन सा ऐसा पैमाना है, वो कौन सा ऐसा स्केल है जिस पे ये नापा जा सके कि सजाएं जो हुई थी वो ठीक थी या बरियत का जो फैसला हुआ ये करेक्ट है? अदालतों ने जो फैसले करने होते हैं वो शहादतों की बुनियाद पे करने होते हैं जी। और इसमें यह भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो अगर किसी को सजा दे दें या बरी कर दें तो फिर उसकी अपील अदालत जो है वो फिर हाई कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट ने उस पूरे केस को दोबारा एग्जामिन करना होता है। आपने देखा कि इसमें जो मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे उससे पहले मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर ऑलरेडी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। फिर उसी को प्रिंसिपल को सामने रखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने वो कंटेस्ट की वो अपील और उस अपीलों में भी वो दोनों केसेस में, अल अजीजिया में भी और हेवनफील्ड दोनों में वो बरी हो गए। तो अब जो दो बकाया जो रह गए थे एक्यूज, वो हसन नवाज और हुसैन नवाज थे, वो चूंकि इश्तिहारी थे वो वापस आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कानूनी एक रिक्वायरमेंट है, कानूनी पेचीदगियां हैं। इसको लोग शायद ये समझते हैं कि उनको को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है। मैं आपको बताऊं कि हमने कत्ल के ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अगर 4 मुलजमान हैं, 2 को बरी हो गए और 2 जो हैं वो 4, 5, 5, 10 साल तक इश्तिहारी हैं। जी जी। वो वापस आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं कोर्ट के सामने और फिर वो भी बरी हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसी एनोलॉजी के ऊपर है कि अगर एक केस में जिनके खिलाफ ज्यादा रोल है, ठीक है, अगर वो बरी हो जाए, इवन उसको ट्रायल कोर्ट बरी करे या अपील कोर्ट बरी करे, तो उसका फायदा फिर दूसरे मुलजमान जिनके ऊपर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कम है तो उनको उसका फायदा पहुंचा।